Hello students, good morning. Today we will learn about history of the earliest cities, the Vedic civilization. आज हम पढ़ेंगे इतिहास earliest cities का जो पहले थी फिर Vedic civilization. As already discussed in the previous chapter, in those valleys civilization had flourished in the eastern part of the world as the western world was far less advanced at the time. जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता दुनिया के कहाँ से आई थी, पूर्वी हिस्सों से पनपी थी, क्योंकि उस समय क्या था, पश्चिमी दुनिया बहुत ही कम उन्नत थी. Around 1200 BC, the Vedic civilization followed the Indus Valleys civilization. 1200 ईसा पूर्व में कौन सी सभ्यता का पालन किया जाता था, वो थी हमारी वैदिक सिविलाइजेशन. इसका पालन किया जाता था. दिस सिविलाइजेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज आयरन एज, और इस सभ्यता को लोहे की सभ्यता नाम से जाना जाने लगा या उस नाम से जानी जाती थी. इन दिस civilization, the discovery of iron led to manufacturing of stronger tools like sickle, slope, shapes, axe, saw, nails, etc. और इस काल की सभ्यता ने लोहे के खोज में निकिल, फावड़ा, कुल्हाड़ी, आरी, नाखून आदि जैसे मजबूत औजारों का निर्माण किया या उनका नेतृत्व किया. दे हेल्प्ड इन ए वैरायटी ऑफ ऑक्यूपेशन, और उन्होंने मदद की एक बड़े पैमाने पर अपनी खेती करने की. फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण है, दी एक्स हेल्प्ड इन clearing of jungles which led to large scale civilization. जैसे कि कुल्हाड़ी ने मदद की जंगलों को काटने में या फिर जंगलों को साफ करने में, जिससे बड़े पैमाने पे क्या हुई थी, खेती हुई थी. There were an increase in the number of cities of town. इससे क्या हुआ था, एक बड़ी संख्या में शहरों और कस्बों की वृद्धि हुई थी. Many civilization started developing around the Mediterranean seas. इसमें व्यापार और शिल्प कला के केंद्र बने थे. भूमध्य सागर के आसपास कई सभ्यताओं का विकास हुआ था. Migration of people and change in territories due to wars helped in the exchange of ideas. और विभिन्न हिस्सों में युद्ध के कारण जो चेंजेस हुए थे, बदलाव आए थे, व्यापार, लोगों ने प्रवास किया, युद्धों के कारण उन्होंने कई सारे क्षेत्र भी बदले. दिस in turn helped in the development of the knowledge of art and craft. ये बदले में कला और शिल्प के ज्ञान के विकास में भी मदद करता था. Water system was replaced by the use of currency. मुद्रा के उपयोग में वाटर सिस्टम को भी बदल दिया था. The greatest achievement of the Iron Age was in the field of literature. लोह युग की सबसे बड़ी उपलब्धि साहित्य के क्षेत्र में थी. Great poems, dramas, grammar and history were written. इसमें क्या हुआ था, महान कविताएं, नाटक, व्याकरण और इतिहास लिखे गए थे. Writing was not only used to keep the record, but it became a medium for self-expressions and communication of ideas. लेखन का जो उपयोग था वो केवल रिकॉर्ड रखने के लिए नहीं किया जाता था, बल्कि यह आत्म अभिव्यक्ति और विचारों के संचार का एक माध्यम था. The great
thinkers wrote about the injustice that were prevalent in the society. महान विचारकों ने उस समय के अन्याय के बारे में भी लिखा जो समाज में प्रचलित था. This period also saw the development of many religions. इस काल में कई धर्मों के विकास को भी देखा गया था. Remains of some of the ancient civilization during Iron Age has been found in many parts. लोह युग के दौरान कुछ प्राचीन सभ्यता के अवशेष कई भागों में पाए गए हैं. Of the world like Greece, Rome and ईरान. जैसे कि ग्रीक, रोमन और ईरान जैसी दुनिया में दी डेवलपमेंट ऑफ आयरन हेल्प्ड देम टू फ्लोरिश. लोहे के विकास के लिए उन्होंने फली फूलने में मदद की यानी और देशों को पहुंचाने में मदद की. इन दी टेबल गिवन बिलो वी फाइंड अ comparative study of Roman, Iran and Greek civilization. नीचे दी गई तालिका में हम रोमन, ईरानी और ग्रीक सभ्यताओं की तुलना करेंगे या उनके बारे में पढ़ेंगे. Civilizations, Roman civilization. Religions, worshipped goddess Vesta, Venus and gods Mars, Jupiter, Mercury, Juno. पूजा उनके यहाँ देवी विस्टा की जाती थी, विस्टा और वीनस की. और जो देवता थे उसमें मंगल, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, मैरकुरी बुध और जूनो की जाती थी. उनका ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर यानी कृषि करना, ट्रेडिंग फाइटिंग व्यापार और फाइटिंग, और वॉरियर्स और योद्धाओं का था. और इन्वेंशन कंक्रीट वाटर सिस्टम, रोड्स लैटिन नेम ऑफ मंथ्स, रोमन लॉज. कंक्रीट जल प्रणाली थी, सड़कें थी, रोमन लैटिन मंथ के लैटिन नेम्स थे और रोमन कानून थे. नेक्स्ट है हमारा ईरानी सिविलाइजेशन. वर्शिप्स गॉड्स इंद्र, वायु, मित्रु, फायर एंड ज़ोरास्ट्रियंस. उसमें देवी जो उनके देवता थे उसमें वायु की और इंद्र की पूजा की जाती थी. और जो मित्रु थे, मित्रु अग्नि एंड पारसी, उनकी पूजा की जाती थी. और उनका ऑक्यूपेशन था ट्रेडिंग, शिप बिल्डिंग, क्राफ्ट, सिल्क वीविंग, पोट्री, मेटल वर्क, जेम कटिंग. शिप बिल्डिंग यानी शिप बनाना, क्राफ्ट में शिल्पकारी करना, पोट्री बर्तन बनाना, मेटल वर्क करना, जेम कटिंग करना. इन्वेंशंस Aramaic scripts, decorations of places with gold, silver, precious stones, ebony and ivory. उसमें आर्मिक लिपि थी, सोने चांदी कीमती पत्थरों से स्थानों को या हाथी दांते आदि को सजाया जाता था. ग्रीक सिविलाइजेशन वर्शिप्ड मैनी गॉड्स एंड गॉडेस. उस टाइम में बहुत सारे देवी देवता थे जिनकी पूजा होती थी. सुपरमी गॉड ज़्यूस, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ थे उनके वो ज़्यूस थे. एग्रीकल्चर, शिप बिल्डिंग्स, ट्रेडिंग, स्कल्पिंग, पोट्री, कृषि करना, जहाज निर्माण करना, मूर्ति कला आदि और मिट्टी के बर्तन बनाना. कैलकुलेटेड टू circumference of the earth, draw maps of the world's Olympic Games. पृथ्वी के परिधि की गणना करना, मैप्स बनाना और ओलंपिक गेम्स.
नेक्स्ट होता है आपका दी वैदिक सिविलाइजेशन। आफ्टर दी decline of the Indus civilization, a new culture and civilization emerged in India with the coming of the Aryans. सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। उनके आगमन के साथ एक नई संस्कृति और सभ्यता का उदय हुआ था। दिस सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन दी northwestern part of India and spread greatly to the rest. यह सभ्यता भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में विकसित हुई थी। This came to be known as the Vedic civilization, जो कि धीरे धीरे बाकी हिस्सों में फैल गई थी और ये वैदिक सभ्यता के रूप में जाने लगे। किस रूप में जानी जाती थी? वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता के। दी आर्यन पीपल हु अराइव्ड इन इंडिया वर प्रोबेबली फ्रॉम सेंट्रल एशिया। आर्य लोग जो कि भारत पहुंचे थे वे शायद कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। They migrated to different parts of the world, perhaps in search for fertile personal lands or many we due to an increase in populations. वे दुनिया के विभिन्न हिस्सों में चले गए थे, शायद उपजाऊ भूमि की तलाश में या फिर जनसंख्या वृद्धि की तलाश में। Some of these people moved to Syria, Mesopotamia and the Middle East. Some moved towards Europe while some came to India. कुछ यूरोप की ओर चले गए थे और कुछ लोग सीरिया में, मेसोपोटामिया और मध्य पूर्व चले गए थे और कुछ कहाँ आ गए थे? इंडिया में आ गए थे। द ग्रुप दैट केम टू इंडिया इज नोन एज द इंडो आर्यंस। और जो ग्रुप जो कि इंडिया आया था वो किस नाम से जाना जाता था? इंडो आर्यंस के नाम से जाना जाता था। दे रीच नॉर्थ वेस्ट इंडिया presumably thought the Hinduksh mountains by 1500 BCE. वे शायद हिंदुकश पर्वत के माध्यम से 1500 ईसा पूर्व में आए होंगे। The word वेदा और ऋग means knowledge. वेद और ऋग शब्द का अर्थ है ज्ञान यानी कि knowledge. The knowledge contained in Vedas is for the whole mankind. वेदों में निहित ज्ञान संपूर्ण मानव जाति के लिए है। Because of the term Veda, this period of Indian history is called the Vedic period 1500 BCE. As Vedas are the main source of information about this period. वेद शब्द के कारण भारतीय इतिहास के काल में जो वैदिक काल था हमारा 1500 से 500 ईसा पूर्व का, उसमें क्या है? इस अवधि की मुख्य जानकारी उपलब्ध है या मुख्य जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। लर्निंग फैक्ट 1500 BCE हड़प्पा सिविलाइजेशन 2500 से 1500 ईसा पूर्व की जो सभ्यता है वो क्या कहलाती है? हमारी हड़प्पा सभ्यता कहलाती है। और 1500 से 500 ईसा पूर्व की जो है वो वेद और वैदिक समाज के नेतृत्व में आई थी या अस्तित्व में आई थी। Neolithic and Chalcolithic cultures in various parts of the country. और देश के विभिन्न हिस्सों में नवपाषाण काल और
सभ्यता यानी संस्कृति का क्या हुआ था, मुख्य रूप से उदय हुआ था। और मुख्य रूप से प्रायद्वीप में मंगोथलिक का दफन हुआ था। और 1000 ईसा पूर्व में की जो उससे पहले की जो सभ्यता थी, जो बाद में जो आई थी लेटर, उसे क्या कहते हैं, वैदिक समाज कहते हैं, वैदिक सोसाइटी कहते हैं। टर्न योर पेज। There are 4 Vedas: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। यहाँ पे क्या है, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। The Vedic period can be divided into early Vedic period 1500-100 BCE and later Vedic period 1500 BCE। जो वैदिक काल की प्रारंभिक वैदिक काल था वो हमारा 1500-1000 ईसा पूर्व था, और बाद का जो वैदिक काल था वो हमारा 1000 से 500 ईसा पूर्व में विभाजित किया जा सकता है। द अर्ली वैदिक पीरियड इज ऑल्सो referred as the Rigvedic period, as the Rigved provides us information about this पीरियड। प्रारंभिक वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमें इस काल की अवधि के बारे में जानकारी प्रदान करता है, इंफॉर्मेशन देता है। दी रेस्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्रह्मांस, आर्यक, Upanishad provide information about the later Vedic period, which is also known as the Epic Age। बाकी के जो वैदिक साहित्य हैं, यजुर्वेद है, सामवेद, अर्थवेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद बाद के वैदिक काल के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जिसे महाकाव्य युग भी कहा जाता है। एपिक एज मतलब कि महाकाव्य युग भी कहा जा सकता है। The Veds, which are among the world's oldest religious scriptures, are the sacred text of the Hindus and are the most important source of information about the Aryans। जो कि दुनिया में ये सबसे पुराना और धार्मिक ग्रंथों में से एक है। हिंदुओं का क्या है, एक पवित्र ग्रंथ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि आर्यों के बारे में सभी जानकारी हमें प्राप्त होती हैं। The Veds give us information about the Vedic age, about the daily life of the people, their religious beliefs, etc। वेदों से हमें वैदिक युग के बारे में, लोगों के दैनिक जीवन के बारे में और उनकी जो लाइफ होती थी, कैसा जीवन था, उन सब के बारे में हमें क्या एक जानकारी देते हैं। फिर आता है वेद्स हमारे 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में contains hymns in praises of God and Goddess। इसमें देवी देवताओं की पूजा की जाती है, उनकी स्तुति आदि भजन किए जाते हैं। सामवेद, रिग्रेटमेंट ऑफ द ऋग्वेद ऑफ द म्यूजिकल रेंडरिंग। इसमें संगीत प्रतिपादन के लिए व्यवस्था की गई थी, इसमें संगीत आदि के बारे में बताया गया था। सेक्रेड प्रेयर्स, इसमें बलिदानों की प्रार्थना की गई थी। इनकेंटेंस एंड मैजिकल स्पेल्स, और जो हमारा अथर्ववेद है इसमें काला जादू और बलिदान, प्रार्थना, मंत्र, ब्लैक मैजिक आदि के बारे में बताया गया था।